आइए पढ़ते हैं संस्कृत में कारक। वीडियो थर्ड है करण कारक, तृतीय विभक्ति कारक और संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे। गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा देखें। आइए पढ़ते हैं। कारक, करण कारक। करण कारक संज्ञक सूत्र है साधकतम करणम। कौन सा सूत्र है? साधकतम करणम। तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है कृतकर्णयोर तृतीया। इन दोनों सूत्रों को याद रखें, यानी तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है और करण संज्ञक सूत्र कौन सा है। अर्थ देखते हैं साधकतम करणम का। क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? करण संज्ञा होती है। और कृतकर्णयोर तृतीया से उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे गोपाल है जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। गोपाल जल से मुख को धोता है। अगला सूत्र है कृतकर्णयोर तृतीया। देखते हैं अर्थ इसका। अनुक्त। अनुक्त किसे कहते हैं और उक्त किसे कहते हैं? जिसे कहा नहीं गया हो उसे तो अनुक्त कहते हैं और उक्त उसे कहते हैं जिसे कहा गया हो। इन प्रधान और गौण का फर्क है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता अनुक्त होता है। आगे देखते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कर्तरी वाच्य, क्रम वाच्य और भाववाच्य। यानी कर्तरी वाच्य को क्रम वाच्य में बदलिए, कर्म वाच्य को भाववाच्य में बदलिए या कर्म वाच्य को कर्तरी वाच्य में बदलिए। आपस में बदलने के लिए ये आपको महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। जब कर्तरी वाच्य में कर्ता उक्त होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्म अनुक्त होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार बनती है। किसके अनुसार बनती है? कर्ता के अनुसार। जैसे सह विद्यालयम गच्छति। सह में प्रथमा है, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है और जो गच्छति है यानी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। इसी वाक्य को कर्म वाच्य में देखते हैं। कर्ता रहेगा अनुक्त। क्या रहेगा? अनुक्त। इसमें तृतीय विभक्ति होगी। कर्म रहेगा उक्त, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और क्रिया बदलेगी यानी कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। धातुओं में हमेशा या जोड़कर आत्मनेपदी के रूप बना देते हैं। जैसे देखते हैं तेन विद्यालय गम्यते। तेन में कौन सा है? तृतीय विभक्ति है। विद्यालय में प्रथमा विभक्ति है और गम्यते बदला है आत्मनेपदी में या जोड़ करके क्रमवाच्य बना। भाववाच्य। भाववाच्य में 2 ही होते हैं, कर्म नहीं होता है, यानी कर्ता और क्रिया। कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी का रूप बना देते हैं। जैसे तेन गम्यते। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। रमेश है ग्रामम गत्वान। रमेश है, अगर
कर्तरी वाच्य है तो प्रथमा विभक्ति, और इसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति। पहचान, कर्तरी में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, वो कर्तरी वाच्य होगा। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा होगी, पहचान। और इसमें तृतीय विभक्ति होगी, कर्म नहीं होगा और क्रिया होगी। ये महत्वपूर्ण पहचान है, याद रखें। आगे देखते हैं। अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। कौन सा सूत्र है, अपवर्गे तृतीया। फल अर्थ देखते हैं। फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। काला धनुर अत्यंत संयोग सूत्र का ये अपवाद है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और उसको वहां से देख सकते हैं आप। उदाहरण है मासेन शास्त्रम अहित्वान है। अगला उदाहरण है क्रोशेन एहना व अनुवा को अधीत है। अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रदाने। कौन सा सूत्र है, सहयुक्ते अप्रदाने। सह माने साथ में, सह माने साथ में, सह के अर्थ के योग में अप्रदान वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। नोट याद रखना, साकम समम साकम समम सार्धम शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात 4 शब्द हो गए, सह, साकम, समम और सार्धम। शब्दों में शब्द होने पर क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। पुत्रेण सह आगते पिता। अगला उदाहरण है रामेण सह साकम समम व भरत गच्छति। इससे अगला उदाहरण है हनुमान वानरे सह सार्धम व जानकी मार्गया मासह। आगे देखते हैं। अगला सूत्र है पृथक विना नाना भी है, तृतीय अंतरश्याम है। यानी पृथक विना नाना शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है और द्वितीया तथा पंचमी विभक्ति भी होती है। उदाहरण देखते हैं। रामात कौन सी विभक्ति है, पंचमी। रामेण तृतीय विभक्ति, रामम द्वितीय विभक्ति। रामात रामेण रामम वा विना जीवितुम नोत्सेहे। अगला उदाहरण है नाना नारिम नार्या नार्यः व निष्फला लोक यात्रा। अगला सूत्र है येनांग विकार है। कौन सा सूत्र है, येनांग विकार है। मोस्ट सूत्र है, जिसके प्रश्न या जिसके उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस विकृत अंग से अंगी यानी शरीर का विकार लक्षित होता है, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है अक्षणा काणे। अक्षणा काणे आंख से कैसा है, काणा है। कारणेन बधिर है, कान से बहरा है। सिस्वा खलवाट है, सिर से कंजा है। पादेन खंजे है, पैर से लंगड़ा है। हस्तेन लुंज है, हाथ से टोंटा है। आगे देखते हैं। इत्यम भूत लक्षणे। इत्यम भूत लक्षणे आपको इससे सूत्र से ही पता चलता है कि इत्यम भूत लक्षणे यानी जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाविस्ताप है, जटाओं से तपस्वी नजर आता है, तो कहाँ होगी, जटाओं में क्या होगी, तृतीया विभक्ति। कृंचेन यवन है,
हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।